ये तो तुम लोग को पता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स क्या कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। हर सॉफ्टवेयर क्या होता है? अलग अलग होता है, सब में उसी तरीके प्रोग्रामिंग होती है, जैसी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन होगी वो वैसा ही काम करेगा। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर था, जैसे ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसके बिना तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर के डिब्बा है, कोई मतलब नहीं है। जब से ये सॉफ्टवेयर ओएस नहीं आएगा तब तक तुम कोई और सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इज ए कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, किसके लिए? फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर और क्या ओएस, जैसे विंडोज है, ये सब। एक यूटिलिटी है जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर को क्या करती है? हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है। ये सब कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। अगला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता चला, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे जावा है, पाइथन है, एक्लिप्स है, एडिटर्स जितने हैं वो सब क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब आता है ठीक, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? जैसे देखो, एक्सपेक्टेशन, ये है मालिक है किसका? मीशो का, संजीव बरनवाल। ठीक है, तो संजीव बरनवाल को अगर मीशो का ऐप बनवाना था या सॉफ्टवेयर बनवाना था तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले आईटी कंपनी के पास जाएंगे, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी एक्सपेक्टेशन बताएंगे कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। अब उसके बाद क्या करेगा? वहाँ पे जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, प्रोडक्ट मैनेजर जो प्रोडक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए वैसा हम बना के आपको देंगे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोडक्ट मैनेजर की। तो प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा था, उसके अंडर एक डेवलपर था, टेस्टर थे और कुछ डिजाइनर्स थे, है ना, और एक स्क्रम मास्टर था। स्क्रम मास्टर किस लिए? जो SDLC प्रोसेस को जो क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक, वो था। वो सारे मिलके एक मीशो का क्या बना रहे हैं? ऐप बना रहे हैं। अब ये डेवलपर क्या करेगा? उस रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन के बेस पे क्या करेगा? डेवलपर डेवलप करेगा, वो मीशो का ऐप बनाएगा। ठीक है, कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे कई सारे मॉड्यूल्स बनाने हैं, कैसे सेक्शन वाइज दिखाना है, वो सब कुछ कौन कर रहा है? डेवलपर। उसके बाद टेस्टर क्या करेगा? टेस्ट करेगा उसको। जो ये रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन संजीव बरनवाल ने दिया था, उसके बाद BA ने अपने हिसाब से उसको क्या किया था? डॉक्यूमेंट किया था। उसको देख के ये क्या करेगा? टेस्ट करेगा कि जो इसने बनाया वो सही बनाया है कि नहीं है। अगर उसने सही बनाया है तो ठीक है, नहीं सही बनाया तो क्या करेगा? उसको सही करवाएगा, बग रेस करेगा, अपना सॉर्ट आउट कराएगा, वो उसका काम है। अगर किसी सॉफ्टवेयर की अच्छे से टेस्टिंग हो गई है, इसका मतलब हम उस प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर में क्या क्या इम्प्रूव कर रहे हैं? उसकी क्वालिटी। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम क्या डिलीवर करते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट। हम कभी ये नहीं कहते कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, हम हमेशा क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते इसीलिए। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मतलब ही यही है कि हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं क्या? क्वालिटी प्रोडक्ट। हमें नहीं कहते कस्टमर को हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, हम हमेशा बोलते हैं क्या? क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ तक कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। लेकिन बिजनेस में कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बोलता नहीं है, जबकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पूछते भी इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? कस्टमर तुमसे एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है। ठीक, रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन में यही अंतर है। रिक्वायरमेंट क्या होता है? लिखा होता है, रिटन होता है, वो जो बताता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे, तो वो क्या है? रिक्वायरमेंट है। जैसे क्लाइंट वो आया संजीव बरनवाल और बोला क्या कि हमें मीशो का ऐप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हमने लिख लिया। हमने कहा लॉगिन पेज चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट में आएगा, वो एज इट इज़ लिखा होगा। एक्सपेक्टेशन मतलब लॉगिन का जो बटन है वो फास्ट काम करना चाहिए, है ना, कई सारे सिस्टम पे चला है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया चलना चाहिए और वो हैंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, ये सारी चीज़ें क्या करी जाती? उम्मीद करी जाती है। तो वो क्या है? एक्सपेक्टेशन है। ठीक, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, एक्सटीड होती है, मतलब मैक्सिमम जितना हम एक्सपेक्टेशन किसी एप्लीकेशन से कर सकते हैं उतना ज़्यादा। ठीक है, और क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब जैसा कस्टमर ने मांगा था वैसा ही हमने उसको डिलीवर किया है, उसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब क्या? हमने टेस्टिंग करी है। देखो,
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इट इज ए पार्ट ऑफ, देखो किसका पार्ट है, टेस्टिंग किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब ही होता है कि जो काम एक बार में खत्म ना हो। प्रोसेस का मतलब होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, इसमें एक के बाद एक चलता रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, पार्ट है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, डिलीवर द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर को हम क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। और अब क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, हम बोल रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, अच्छी टेस्टिंग करेंगे, जैसा कस्टमर ने बोला है वैसा होना चाहिए, है तो हमारे लिए क्या है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक। अब क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब होता क्या, उसके क्या होते हैं कुछ पैरामीटर, हम किसके बेस पे बोलेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है और ये सॉफ्टवेयर जो है बगी है। हम उसके लिए क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ना पैरामीटर। जैसे कि हम अच्छी कॉपी लेने जा रहे हैं, हम उस पर चला के देखेंगे पेज अच्छा है कि नहीं है, उसको छू के देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है, उसे पेज फाड़ के देखेंगे कि जल्दी से फटता तो नहीं है, स्पायरल है कि नहीं है। तो हमारे क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बनाते हैं, कुछ नियम्स बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे तुम लोग जाते हो लड़की देखने, तो लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, घर ऐसा होना, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, ये सब क्या है, पैरामीटर। हम कोई भी काम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं, है ना। हम उसी के बेस पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं हाँ ये सही है और ये क्या है, गलत है होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और हमारे पास हर चीज़ का क्या होता है, पैरामीटर होता है। ऐसे हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट बताने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कैसा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये कैसे हम कहेंगे, वो एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, बग फ्री होना चाहिए। लेकिन 100% बग फ्री नहीं हो सकता कोई भी सॉफ्टवेयर, चलेगा 1%, 2%, 3%, लेकिन वो माइनर होने चाहिए, नोन और माइनर डिफेक्ट होने चाहिए, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अगर है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो कैसा होना चाहिए, जो हम प्रोडक्ट देंगे, जो एप्लीकेशन देंगे, बग फ्री होना चाहिए। अब इसमें आगे तुम लोग लिखोगे 90% पॉसिबल है कि नहीं है, 1% ये वो तमाम ये सब तुम लोग लिखोगे। आगे क्या है, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ये भी है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट जो हमें डिलीवर करना था वो हम समय से ना करें, ठीक है, अगर हमें जितना भी टाइम मिला था उससे हम क्या करें, बढ़ा दे टाइम, तो टाइम बढ़ाने से क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेवलपर 10 दिन और ज़्यादा काम करेगा, टेस्टर और 10 दिन ज़्यादा काम करेगा, डिजाइनर भी 10 दिन ज़्यादा काम करे, तो सब क्या करेंगे, पेमेंट लेंगे ना। स्क्रम मास्टर काम करेगा, प्रोडक्ट मैनेजर काम करेगा। तो डिलीवर्ड ऑन टाइम होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, डिलीवर्ड ऑन टाइम। अगला, विद इन बजट, जिस बजट में उसने बोला है उसी बजट में क्या होना चाहिए, उसको वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट उसका ये नहीं कि उसका बजट ही बढ़ जाए, ठीक। अगला क्या, मीट रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, जैसा रिक्वायरमेंट उसने बोला है, जैसा एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो सब कुछ उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगला क्या, मेंटेनेबल, ठीक, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कल को अगर उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहे कंपनी, मतलब मीशो का, ठीक है, संजीव बरनवाल चाहे कि अभी इतना कर दिया, ठीक है, कुछ दिन बाद उसने कहा नहीं इसमें ये अपडेट करना है, ठीक है, तो वो ऐसा बनाना है कि वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल हो, आगे चल के उसमें कुछ चेंजेस करे जा सके। ऐसा ना हो कि एक बार बना दिया तो बस अब यही रहेगा, है ना। सॉफ्टवेयर क्या होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं ना, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो मेंटेनेबल होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। तो क्या होना चाहिए, बग फ्री होना चाहिए। दूसरा क्या है, विद इन, हाँ, और टाइम पे हमें डिलीवर करना है, और क्या हमारा, हाँ, मेंटेनेबल होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन जो क्लाइंट की है वो भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए है जो यहाँ पे स्किप हो गया है, हमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड टेस्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे, और कम से कम 2 रियल एग्जाम्पल हमें बताओगे जहाँ पे टेस्टिंग नहीं हुई, उस वजह से क्या हुआ, बहुत लॉस हुआ कंपनी का, ठीक है। अब ये तुम लोग खोजोगे गूगल पे, वाई डू वी नीड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, है ना, हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों होती है, ठीक। अगर हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग ना करें, अच्छे से ना करें, है ना, अच्छे से ना करें, तो क्या दिक्कत होगी,
ठीक है, और रियल के 2-3 एग्जाम्पल जितने ले आ सके, लेकिन अपडेटेड, रिसेंट और बहुत हाईली जिसमें बजट नुकसान हुआ कस्टमर का, वो बताना है। ठीक, अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप फॉर क्या, स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया जाए, तो वो क्या है, प्रोजेक्ट है। और जो किसके मल्टीपल कस्टमर के रिक्वायरमेंट में बनाए जाते हैं वो क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बना दिया छोटा सा, जिससे तुम लोग को याद रहे, क्योंकि पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक, प्रोजेक्ट क्या होता है उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, स्टार्ट भी होगा और क्या होगा, एंड होगा। लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो ऑनगोइंग चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा इवॉल्व होता है, ठीक, लेकिन एंड नहीं होता। हमेशा उसके फीचर्स क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है, पर वो खत्म कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, स्टार्ट से एंड तक होता है इसका ड्यूरेशन। ये क्या होता है, ऑनगोइंग अपडेट्स। ठीक, अगला है ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस, इसमें डेवलपमेंट चलता रहता है। वन टाइम डिलीवरी होती है, इसमें क्या होती है, मल्टीपल डिलीवरी होती है। ठीक है, देखो टेम्पोररी वर्क है और ये क्या है, ऑनगोइंग सॉफ्टवेयर। जैसे क्या, व्हाट्सअप है, अमेजन है, तो मैंने एग्जांपल डाल दिया, इसको तुम लोग जिससे बता पाओ अच्छे से। अब आता है हम लोगों का टॉपिक, क्या, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ, क्या है, हंसी आ रही है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब समझ रहे हो ना, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो उसकी लाइफ साइकिल चलती है, जब से रिक्वायरमेंट मिलता है टिल कब तक, जब तक हम कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर ना कर दे, तब तक क्या चलता है, SDLC प्रोसेस चलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है। यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहाँ से, टू प्लान, राइट एंड मॉडिफाई क्या, सॉफ्टवेयर। SDLC क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, लेकिन हर बार के बाद ये फिक्स होता है कि इसके बाद कौन सा आएगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद कोई और, एक के बाद कोई और, एकदम फिक्स है, सिस्टमेटिक वे में चलेगा। ठीक है, फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर द क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर बिल्ड्स, कैसे, इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल। ठीक है, फेजेस क्या क्या है पता ही है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, देन क्या, डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट। हाँ SDLC प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेस चल रहा है कि कैसे प्रोसेस होता है ना, अभी आगे आएगा SDLC बता। लास्ट क्या है, मेंटेनेंस। अब SDLC का मॉडल ये है, SDLC का मॉडल मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हमें उसको क्लाइंट से लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट, और उसको एक सॉफ्टवेयर बना के क्या करेंगे, देंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं। तो मॉडल में कौन कौन सा है, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, और एक है एजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल illustrate the software development process in, ध्यान से देखना, linear sequential flow, the means that any phase in the development begins only if the previous phase is a complete, therefore phases do not overlap। इसमें एक फेज के बाद दूसरा फेज ही शुरू होता है, जब तक एक फेज खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा फेज स्टार्ट नहीं होगा। इससे क्या होता है, ये ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है, अब इसमें चलता कैसे है, देख सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, है ना। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या तैयार होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है,
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और इसमें क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेते हैं, एक्सपेक्टेशन जो है उसको सारा चीज़ हम किस में लिखते हैं, इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। उसके बाद ये पूरा फेज खत्म, रिक्वायरमेंट जितना बताना था, जो बताना था वो एक बार बस। अब उसके बाद जब ये पूरा फेज खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, ओवरव्यू हो गया, उसको रिव्यू जिसको करना था उसने कर लिया, काम खत्म। अब दूसरा फेज कौन सा शुरू होगा, डिजाइन का। इसमें क्या होगा, इसमें तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन। इसमें हमें कैसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, ये सारा काम हम किस में करते हैं, सिस्टम डिजाइन में। इम्प्लीमेंट, इसका ये काम डिजाइन खत्म हो जाएगा तो कौन सा शुरू होगा, इम्प्लीमेंटेशन। एक के बाद ही दूसरा शुरू होगा, एक पूरा खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। अब कौन सा आएगा, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब डेवलपर जो डेवलप करता है, ठीक है, वो अपना कोड लिखेगा। ये पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, टेस्टिंग। उसके बाद होगा क्या, टेस्टिंग, और उसके बाद क्या होगा, डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद क्या होगा, मेंटेनेंस। लेकिन इसका फ्लो ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ये क्या दिखाता है, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर चेंजेस उसने रिक्वायरमेंट दे दी तो दोबारा इसमें रिक्वायरमेंट फिर से वो चेंज नहीं कर सकता, ना ही चेंज कर सकता है, ना ही कोई दूसरी रिक्वायरमेंट वो ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक प्रोसेस खत्म होगा तभी दूसरा प्रोसेस क्या होगा, शुरू होगा। इसका एडवांटेज क्या है, ये बहुत सिंपल है और इजी टू क्या है, अंडरस्टैंड। ईच पेज हैज ए स्पेसिफिक डिलीवरेबल होता है, रिव्यू प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, इजी होता है मैनेज करना। हाँ तभी तो एक बार दिक्कत होगी, तब जो दिक्कत होगी क्या होगा, फिर नए फीचर्स आएंगे, वो तो हर चीज के साथ है ना। पहले देखो ये वाला फोन चल रहा था, है ना, नोकिया का, है ना, तो फिर देखो अब का देखो, अब तो चैट जीपीटी है, कुछ भी करना है अपना क्या कर रहे हो, हर चीजें क्या होती है, इन्हांस होती चली जाती है, समय के साथ क्या होता है, इवॉल्व होता है। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी तो क्या हुआ, इवॉल्व भी तो हुआ है ना, बंदर से आए ना, बंदर से अब देखो हम लोग ह्यूमन बन गए, तो हम लोग भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ ना। उसका पढ़ो, डार्विनिज्म था ना, डार्विन का था ना, अब पढ़ो भाई, है ना, हर चीज क्या होती है, हाँ नहीं याद करनी पड़ेगी ना, हम लोग कहाँ से आए हैं या चीजें कहाँ से, हर चीज क्या होती है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नई चीजें क्या होती है, उस प्रॉब्लम को खत्म करके नई चीज आती है ना, हर चीज में होता है, नए फीचर्स आते हैं ना, इसीलिए तो ये आया। इसके बाद स्पाइरल आया, वर्क वेल विद ए स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए सही है। इसमें रिक्वायरमेंट जो होता है वो इजीली समझ में आता है, कि हर स्टेज क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड होता है, पता ये वाला खत्म होगा तभी ये वाला क्या होगा, शुरू होगा, इसलिए ओवरलैप नहीं होता है। और रिजल्ट ऑफ ईच फेज आर वेल डॉक्यूमेंटेड, और हर फेज का डॉक्यूमेंट रेडी होता है क्योंकि कल को कोई इशू ना हो, है ना। जैसे वो कह दिया ऐसा तुमने बना दिया, हमें तो ऐसा चाहिए ही नहीं था, तो लो डॉक्यूमेंट लो, तुमने ऐसा ही दिया था, और चेंजेस तो होना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वाटरफॉल मॉडल में, है ना। तो इसलिए क्या होता है, हर चीज क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। यहाँ पे देखो इतने में तुम लोग को नींद आने लगी। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट एकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट, इट्स नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए गुड नहीं है, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए पहले चलता था। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। आप कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस, जैसे पहले बताया, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाई अमाउंट में क्या होती है, उसमें रिस्क आते हैं। इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन रिक्वायरमेंट फेज, ध्यान से देखना, अगर रिक्वायरमेंट में ही तुम्हारे डिफेक्ट है, अगर कस्टमर जब बता रहा था रिक्वायरमेंट, उसी टाइम पे उसने कुछ सही से नहीं बताया, तो वो वैसा ही टिल कब तक, जब तक तुम डिलीवर ना कर दो, वही डिफेक्टेड चीज ही बनाते चले जाओगे, है ना। अगर रिक्वायरमेंट में इफ देयर इज ए डिफेक्ट रिक्वायरमेंट फेज, अगर रिक्वायरमेंट फेज में ही डिफेक्ट है, खराबी है, तो इट विल बी कंटिन्यू, वो चलता रहेगा, कब तक, द लेटर फेज आल्सो, वो पूरा वैसे चलता रहेगा। डिजाइन में भी वैसा चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन में भी चलेगा वैसे ही, टेस्टिंग में भी चलेगा, और डिप्लॉयमेंट में भी सेम ही चलेगा। उसके बाद आता है, थोड़ा सा ओवरकम हुआ इसमें क्या, स्पाइरल मॉडल में।
अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो इससे पहले वाले मॉडल में हम नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें तो कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर करके हम अपने क्लाइंट से क्या कराते हैं, रिस्क एनालिसिस करवाते हैं कि देखो जैसा चाहिए तो वैसा है, जैसा चाहिए वैसा है, और इसमें इतना करवाते हैं ना कि बजट भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है स्पाइरल मॉडल, ओवरकम है लिमिटेशन ऑफ द किससे, वाटरफॉल मॉडल से। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में जो डिसएडवांटेजेस था अब वो इसमें क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। स्पाइरल मॉडल क्या है, स्पाइरल मॉडल इज इटरेटिव, इटरेटिव मतलब ऐसे घूमने वाला, इटरेट करता है। ठीक है, इन नेचर एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज क्या, वर्जन कंट्रोल मॉडल। हर इटरेशन के बाद हम एक वर्जन क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। इमेज दिखाए तो समझ स्पाइरल मॉडल का इमेज नहीं है क्या, अच्छा दिखा रहा है स्पाइरल मॉडल का इमेज। स्पाइरल मॉडल का इमेज है ये, क्या हुआ, ठीक है, ये क्या है, स्पाइरल मॉडल है। ठीक है, और सिर्फ तुम लोग को इतना याद नहीं करना है, इस पर टाइम नहीं देना है, सिर्फ इसका इमेज बना के क्या करना है, अपने पास रख लेना है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल में क्या होता है, ये देखो ये एक स्पाइरल चल रहा है। सबसे पहले इसमें क्या मिलता है, प्लानिंग, और प्लानिंग में क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, और रिसोर्स कौन कौन है कौन कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें किस में चलती है, प्लानिंग में चलती है। कितने डेवलपर होंगे, कितने टेस्टर होंगे, कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो किस में सारा प्लान होगा, प्लानिंग फेज में। ये देखो एक चलता है, जब यहाँ से स्टार्ट होता है प्लानिंग से, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से आकर के जब यहाँ पे खत्म होता है, एक इटरेशन पूरा होता है, इसको बोलते हैं एक वर्जन हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसीलिए स्पाइरल मॉडल को बोला जाता है कि वर्जन कंट्रोल मॉडल है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वर्जन कंट्रोल मॉडल। और इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप। जब पहली बार हमने प्लानिंग करी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, कॉस्ट एस्टिमेशन जो भी था वो देखा, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में करी। नेक्स्ट फेज चलता है क्या, रिस्क एनालिसिस। ये हम अपने इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे एप्लीकेशन डेवलप करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम इस फेज में सोचते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद चलता है क्या, डिज़ाइन, और डिज़ाइन में ही दोनों काम होता है, क्या क्या, डेवलपमेंट भी टेस्टिंग भी, दोनों काम किस में होता है, डिजाइनिंग में। और उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद जाता है इवेल्युएशन के लिए। इसके बाद जाता है क्लाइंट के पास कि क्लाइंट क्या करे, इवेल्युएट करे, क्लाइंट साइड टेस्टिंग टू गेट द फीडबैक, उसको हम ये डिलीवर करते हैं इस फेज में। ये यहाँ की बात कर रहे हैं हम। इस फेज में वो देखता है कि जैसा हमने बताया था वैसा ही तुमने बना के दिया है कि नहीं है, या फिर उसे कुछ चेंजेस करवाना होगा तो वो यहाँ पे देखेगा और फिर से वो बताएगा। तो जब यहाँ से प्रोसेस चलता है प्लानिंग से रिस्क एनालिसिस, डिजाइनिंग एंड देन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब इवॉल्व होना, क्या क्या और बेटर कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक साइकिल चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्जन। अब यहाँ पे देखो कितने वर्जन हमने रिलीज करे, पहली बार ये चला एक वर्जन यहाँ पर, ठीक। दूसरा हमने फिर से रिक्वायरमेंट ली। इसमें क्या होता है कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कराओगे एक ही बार में रिक्वायरमेंट देखो कोई नहीं दे पाता। आज हमने कुछ दिया, कल हमें लगेगा नहीं एक मॉड्यूल, अभी तुम्हारे जैसे लीड्स है उसमें देखो एक मॉड्यूल है ना, कई सारे मॉड्यूल है, लीड्स है, मार्केटिंग है, कॉन्टैक्ट्स है ना, कई सारे हैं। अब लीड्स तभी जनरेट होगा जब तुम्हारा कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ रहेगा, तब किसी का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तब क्या जनरेट करोगे तुम, लीड जनरेट करोगे ना। तो ये दोनों मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन वो एक बार में थोड़ी ना दे देगा, वो कब देगा, 2 बार में देगा, या एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे होगी। तो जिसकी डिपेंडेंसी नहीं होती पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसको वर्जन में क्या करते हैं अच्छा
ठीक है, समझ में आ रही बात। इसमें क्या करते हैं, हर मॉड्यूल वाइज, ये बड़े बड़े एप्लीकेशन में काम होता है कि ऐसा एप्लीकेशन जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार लिया, एक बार यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई, काम किया, रिस्क किया, डिजाइन हुआ, टेस्टिंग हुआ, उसका डिप्लॉयमेंट हुआ, अब गया किसके पास, इवोल्यूशन के लिए, किसके पास, क्लाइंट के पास। तो यहाँ से यहाँ तक जो चला वो एक वर्जन, हम कहते हैं वर्जन 1 रिलीज कर दिया। फिर दोबारा फिर क्लाइंट से लेंगे, जो चेंजेस कहेगा या नए फीचर्स कहेगा ऐड करने को, फिर हम ऐड करेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब होगा, फिर इवोल्यूशन के लिए आएगा, फिर हम देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्जन 2 रिलीज कर दिया। अब वर्जन 1 में कुछ चीज़ें ऐड कर दिया था, नए फीचर्स ऐड कर दिए थे, या फिर नए फीचर्स या जो कुछ चेंजेस करने थे वो कर दिया, तो ये क्या हुआ, वर्जन 2 हो गया। अगली बार फिर उसने कुछ बताया कि ये करना, ये मॉड्यूल डेवलप करो, अब कॉन्टैक्ट तुम डेवलप करो मॉड्यूल। तो हम क्या करेंगे, फिर सेम रिक्वायरमेंट लेंगे, गैदरिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, वो सारा प्लान हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि ये डेवलप करते समय हमें कौन कौन से रिस्क मिल जाएंगे एप्लीकेशन को डेवलप करते समय, वो रिस्क एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि ये फीचर्स डेवलप करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर डेवलपमेंट, सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस देखो कई बार चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल मॉडल। और इसी को और दूसरा नाम क्या देते हैं, वर्जन कंट्रोल। ये पूछते हैं कि स्पाइरल मॉडल का और कोई अल्टरनेटिव नेम है, तो क्या नाम है, वर्जन कंट्रोल मॉडल। और वर्जन कंट्रोल इसीलिए बोलते हैं कि हर एक इटरेशन में हम क्या करते हैं, एक नया वर्जन सॉफ्टवेयर का रिलीज करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल। अब यहाँ पे इसका फायदा देख रहे हो ना, पहले में क्या नुकसान था, रिक्वायरमेंट ना तुम बदल सकते हो और ना तुम क्या नई रिक्वायरमेंट दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, वो एक फेज ब्लॉक हो गया। रिक्वायरमेंट जब मिलनी थी, गैदरिंग और एनालिसिस चल रही थी, तभी तुम्हें रिक्वायरमेंट देनी थी, उसके बाद क्या हुआ, वो बंद हो गया। जब एक फेज बंद होगा फिर दूसरा फेज शुरू होगा, फिर दूसरा फेज पूरा काम खत्म हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया, फिर तीसरा फेज शुरू होगा। लेकिन स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं होता, हर बार नए फीचर्स आएंगे, पहले वाले फीचर्स में ऐड होंगे और नया वर्जन रिलीज होगा। उसे वर्जन भी बोल सकते हो या बोलते हैं प्रोटोटाइप, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, है ना। इस बार आएगा, यहाँ से काम करेगा और यहाँ पे डिलीवर करेगा, तो प्रोटोटाइप 1 या वर्जन बोलो या फिर प्रोटोटाइप। दोबारा फिर से रिक्वायरमेंट लेगा, गैदरिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, रिस्क एनालिसिस करेगा, डेवलपमेंट करेगा, टेस्टिंग होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, क्लाइंट को जाएगा, इवोल्यूशन होगा, जो भी करना है, फिर ये प्रोटोटाइप 2। तो ये उससे बेटर है कि नहीं है, वाटरफॉल मॉडल से। इसमें चेंजेस क्या है, एप्लीकेबल है, तुम चेंजेस कर सकते हो, ठीक। और इसमें देखो रिस्क एनालिसिस भी चलता है और साथ साथ हर बार हम क्या करते हैं, क्लाइंट को दे करके फीडबैक भी लेते हैं कि बताओ सही है कि नहीं है या और कुछ चेंजेस चाहिए। तो इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, पर काम क्या होता है, बढ़िया होता है। हर बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, हम चेंज कर सकते हैं और उसको एकोमोडेट कर सकते हैं। एकोमोडेट मतलब चेंज करना, ठीक है। नहीं चलती, अब सबसे बेस्ट है एजाइल मेथोडोलॉजी, क्योंकि उसमें किसी से भी तुम हो, ऐसा नहीं है टेस्टर हो तो तुम किसी से, तुम चाहे तो प्रोडक्ट ऑनर जो है उससे कॉल करके बात कर सकते हो, बीए से बात कर सकते हो, इन सब मीटिंग नहीं, सारा डॉक्यूमेंटेशन। एक मीटिंग होगी इसी टाइम पे, जब प्लानिंग होगी, मीटिंग यहाँ भी करते होंगे, ऐसे थोड़ी ना बिना मीटिंग के, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है। और एजाइल मेथोडोलॉजी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उसमें जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें फेस टू फेस चलती रहती है, लेकिन उसमें इंटरवल भी क्या होता है, बहुत कम होता है। हर स्टैंडर्ड मीटिंग क्या होती है, देखो डेली होती है, कितना काम किया, क्या किया, कैसे किया, कितने ब्लॉकर आए, कहाँ पे प्रॉब्लम आई तो हम नहीं कर पाए, या कल हम छुट्टी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो सारी चीज़ें किस पे आ रही है, स्टैंडअप मीटिंग में। फिर एक जब पहली बार कहानी आती है काम करने के लिए तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग चलती है, काम खत्म हो जाता है तो स्प्रिंट रिव्यू चलता है, उसके बाद सारा काम खत्म होने वाला है, अब हमने उसमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या नई चीज़ सीखी जो नेक्स्ट स्प्रिंट में यूज़ करेंगे, तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो इसमें क्या होती है, मीटिंग्स ज़्यादा होती है पर डॉक्यूमेंट कम होते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इसमें भी उतने नहीं होते हैं जितने तुम्हें वी मॉडल में मिलेंगे। तो ये देख डालो, इसमें से सारा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना जितना समझ गए इमेज बना लोगे तो बहुत सारी चीज़ें खुद भी बोल दोगे। एडवांटेज देखो, वही है, क्या क्या देखते जाओ। इफेक्टिव रिस्क हैंडलिंग है ना, क्योंकि वहाँ पे रिस्क एनालिसिस बहुत होता है ना,
इसलिए आइडेंटिफाई द रिजॉल्व रिस्क एट एवरी फेज, हर फेज में हम क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, और इससे क्या करते हैं, हाई प्रोजेक्ट की जो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देते हैं उसको। सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो जैसे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सकता है रिक्वायरमेंट, चेंजेबल रिक्वायरमेंट, अलाउ चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इवन एट द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट के स्टेज तक आगे आएगा तब भी रिक्वायरमेंट अगर आएगी तो पॉसिबल है, चेंजेस हो सकता है। अर्ली कस्टमर फीडबैक, और हर उसके बाद हर वर्जन में क्या करते हैं हम, कस्टमर का क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो ये जो अर्ली कस्टमर फीडबैक है, कस्टमर कैन रिव्यू अर्ली वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग सेटिस्फेक्शन, और उसको इम्प्रूव करने के लिए भी बता सकता है कि कुछ इम्प्रूव करना है कि नहीं, तो उस प्रोडक्ट से जो तुम्हारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, उसे जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें चेंज करनी नहीं करनी, वो सब कुछ क्या कर देता है, फीडबैक में बताता है। इटरेटिव डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन अ रिपीटेड साइकिल, वो क्या करती है बताया ना, ऐसे ऐसे रिपीट होता रहता है, हर इटरेशन चलती रहती है उसमें। बेटर कम्युनिकेशन, रेगुलर रिव्यू होता है, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर्स, हाई सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं, कंटिन्यूअस टेस्टिंग होती है, रिफाइनमेंट होता है, रिलायबल एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। देखो देखो यहाँ पे बोला गया ना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, तो जरूरी नहीं कहीं कहीं पे क्वालिटी आए, कहीं कहीं पे क्या आए, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर आए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुमसे कहीं पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तुम्हें बताना है कि क्या है इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत एक्सीड लेवल की है, ठीक है, रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, बस एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता, जो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है ऐसा थोड़ी ना वो बगी एप्लीकेशन दे रहा है या वो एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं है। तो दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। कहीं कुछ लिखा रहेगा तो ऐसा मत समझना कि कोई और चीज़ है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, इसको मैनेज करना क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे, द मॉडल इज अ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मल्टीपल इटरेशन एंड कंटिन्यूअस रिस्क एनालिसिस। हर बार हम कस्टमर को देते जाएंगे, हर बार वो क्या करेगा, नए नए फीडबैक बताता जाएगा, और ये क्या आता है, बहुत लंबा चलने लगता है। तब हर बार कुछ बना के दोगे, कहोगे चेक करो, तो वो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो कुछ करेगा ही। तो ये क्या होता है, जो रिस्क एनालिसिस जो चलता है बहुत ही लंबा चलता है। हाई कॉस्ट आती है, वही है, लंबा टाइम चलेगा तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिपेंड्स हैविली ऑन रिस्क एनालिसिस, ये पूरा का पूरा फेस किस पे डिपेंड करता है, सारा का सारा क्लाइंट पे ही, जितना रिस्क एनालिसिस होगा। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट रिस्क आइडेंटिफाई विच रिक्वायर्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। डिफिकल्ट टाइम एस्टिमेशन, इसमें हम टाइम नहीं बता सकते कि कितने हम इटरेशन चलाएंगे, जितने रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगे उतने वो तुम्हारा इटरेशन क्या रहेगा, चलता जाएगा, तो इसमें हम टाइम नहीं बता सकते। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्स इंटेंसिव होता है, रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इज अ प्लानिंग रिस्क मैनेज, वही बता रहे ना, ये बहुत बहुत जो हाई वो होते हैं सॉफ्टवेयर होते बनवाना होता है, वो वहाँ पे यूज़ होता था। कब ये स्पाइरल मॉडल यूज होने लगा, इतने तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पाइरल मॉडल बनाना और उसमें देखना क्या चेंज कर सकते हो, उसमें सिर्फ एक ही बताना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्या इसमें रिक्वायरमेंट चेंजेस है, फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और रिस्क और एनालिसिस ज़्यादा होती है, इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, लंबा होता है, और ये बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है, बस इतना बहुत है। लार्ज एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट पे, ठीक, अनक्लियर और चेंजिंग रिक्वायरमेंट, फ्रिक्वेंट रिलीज रिक्वायरमेंट, प्रोटोटाइप इसमें नीडेड होता है, रिस्क एंड कॉस्ट इवोल्यूशन क्या होता है, क्रिटिकल होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए होता है ये। इसके बाद आता है तुम्हारा वी मॉडल। वी मॉडल क्या होता है, वी मॉडल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूज होता नहीं है, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, जो बताया नहीं, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग, क्यूए, क्यूसी, इसमें डिफरेंस ही पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग, क्योंकि इसी में सिर्फ डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग होती है, इसीलिए स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग यहीं पे चलती है, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, ये सारे सब कुछ इसी में आते हैं। कोई भी उठाओ इसका
रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, उसके बाद मॉड्यूल डिजाइन होगा, उसके बाद कोडिंग होगी, उसके बाद डेवलपर ही टेस्टिंग करेगा, यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद हर मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्या, सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं, फिर सिस्टम डिज़ाइन में भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन में भी क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं, और सब क्या होते हैं, रिव्यू करे जाते हैं, वो उसकी भी क्या होती है, टेस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट की भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें।